Today's topic is growth and development. वृद्धि और विकास. First we will discuss about what is growth. वृद्धि क्या है? Start with the definition of growth. Growth refers to change in physical characteristic or change in any part of body is called growth. शरीर के किसी भी अंग में होने वाले बदलाव को ग्रोथ कहते हैं, यानी कि वृद्धि कहते हैं. For example, when child's height, weight and size increases, then they are going through growth process. Or increase in the size of hand, leg, finger, etc. जैसे जब किसी बच्चे की हाइट, वेट और साइज का बढ़ना, ये सभी वृद्धि प्रक्रिया के माध्यम से होता है. जैसे जब कुछ आपने देखा होगा कि जैसे कोई बच्चा छोटा होता है तो उसके हाथ पैर की उंगलियां छोटी होती हैं, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है सभी के आकार में वृद्धि होती है. Definition of growth by different author. First we will discuss about what Harlock said. According to Harlock, growth is change in size, in proportion, disappearance of old feature and acquisition of new ones. Harlock के मुताबिक वृद्धि बदलाव है, साइज में बदलाव, प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात में बदलाव, डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर यानी कि पुराने फीचर्स का गायब हो जाना, एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू वंस नए फीचर्स का आ जाना. Now we will discuss about what Crow and Crow said. According to Crow or Crow said, growth refers to structural and physiological change. Growth यानी कि वृद्धि संरचनात्मक एवं शारीरिक बदलाव है. वृद्धि को मापा जा सकता है. एंड इन अर्ली एज ग्रोथ इज फास्ट. छोटी उम्र में वृद्धि तेजी से होती है. एंड ग्रेजुअली डिक्रीज आफ्टर अटेनिंग पर्टिकुलर एज. और एक वक्त तक आते आते वो कम हो जाती है या रुक जाती है. ग्रोथ कैन बी बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल. वृद्धि आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से हो सकती है. ग्रोथ इनेबल एन इंडिविजुअल्स बॉडी ऑर्गन टू बिकम अडेप्टेबल टू हिज बॉडी नीड्स. किसी व्यक्ति के शरीर के अंग उसकी शरीर की बढ़ती जरूरतों के अनुकूल हो सकते हैं. द इन्फेंट इज हेल्पलेस एंड डिपेंड ऑन अदर्स. कोई एक छोटा बच्चा हेल्पलेस होता है और दूसरों पे निर्भर होता है फॉर इट्स नीड एंड रिक्वायरमेंट, अपनी सभी जरूरतों के लिए. बट विद ग्रोथ ग्रेजुअली ही शी डेवलप इनटू अ मैच्योर एंड रिस्पॉन्सिबल एडल्ट. पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, मैच्योर होता है, वो एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट बन जाता है. बाद में उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती. जैसे कभी एक बच्चा छोटा होता है तो उसे भूख लगती है तो वो रोता है, जिससे कि उसके पेरेंट्स को या उसके आसपास जो भी लोग हैं उन्हें पता चल सके कि उसे भूख लगे, इसलिए वो रोता है. पर जैसे वो बड़ा होता है तो उसे रोने की जरूरत नहीं है. वो मैच्योर हो जाता है, उसको समझ आ जाती है कि हाँ मुझे भूख लगी है तो मुझे जाके बोलना होगा कि खाना दे दो, तो उसे खाना मिल जाएगा.